2014 से पहले लोगों को पॉलिटिशियन के राष्ट्रपति तक के नाम पता नहीं थे, उल्टे सीधे नाम वो लोग बोलते थे। कंगना रनावत ये ना सिर्फ सिनेमा की बल्कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की भी क्वीन है। और ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने कोई पहली बार नहीं दी है कि 2014 से पहले ऐसा होता था, 2014 के बाद ऐसा होता है। लेकिन जब कोई इंसान ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर चला जाता है तो उसकी स्टेटमेंट्स में फैक्ट्स और लॉजिक की कितनी कमी हो जाती है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। 21st सेंचुरी में इंडिया के एक राष्ट्रपति हुए थे एपीजे अब्दुल कलाम। वो 21st सेंचुरी के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको किसी पार्टी ने नॉमिनेट नहीं किया था, बल्कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। 2002 से लेके 2007 तक वो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। 2006 में कंगना का मूवी करियर स्टार्ट हुआ और 2014 के पहले के भारत के बारे में बात करना कंगना को इतना पसंद है तो ये ग्राफ देखिए अपनी स्क्रीन पे। ये गूगल सर्च का डेटा है कंगना रनावत का और एपीजे अब्दुल कलाम का 2006 से लेकर 2013 के बीच में। इसमें जो नीली लाइन है वो ये दिखाती है कि कितने लोगों ने गूगल पे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सर्च किया, और लाल लाइन ये दिखाती है कितने लोगों ने कंगना रनावत का नाम सर्च किया। इससे ये पता चलता है कि किसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा थी। इस पे एपीजे अब्दुल कलाम का स्कोर 32 आउट ऑफ 100 है और कंगना रनावत का स्कोर 16 आउट ऑफ 100 है। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम को लोग कंगना से 2 गुना ज़्यादा सर्च कर रहे थे। और ये भी वो टाइम पे जब एपीजे अब्दुल कलाम ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे। 2006 और 2013 के बीच में वो सिर्फ 1 साल इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे, जबकि कंगना ने 2006 से 2013 के बीच में 16 मूवीज़ की थी। यानी कि वो टीवी पे ही रहती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, इंटरव्यूज़ में। तो कंगना जी, अगर आपको समझना है कि पॉपुलैरिटी होती क्या है तो इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे साफ साफ ये पता चलता कि इंडियन लोग 2014 से पहले ना सिर्फ अपने प्रेसिडेंट का नाम जानते थे बल्कि उनके नाम को बार बार सर्च भी कर रहे थे, ये देखने के लिए कि उनके एक्स प्रेसिडेंट आजकल कर क्या रहे हैं। और ये भी उस टाइम पे जब इंडिया में 2006 से 2013 के बीच में एवरेज सिर्फ 7.1% लोगों के पास इंटरनेट था। और अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा ना लगे, सेटिस्फैक्टरी ना लगे, तो एक और कंपैरिजन है। ये जो आपकी स्क्रीन पे मैप है, इसमें जो नीले रंग की स्टेट्स हैं ये शोकेस करती हैं कि वो वाली स्टेट्स जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम को 2006 से 2013 के बीच में कंगना रनावत से ज़्यादा सर्च किया गया। इसमें कंगना रनावत की होम स्टेट हिमाचल प्रदेश भी नीले रंग में है। और अगर ये डेटा भी पसंद ना आए तो एक डेटा और है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में टोटल एलिजिबल वोटर्स में से 66.40 वोटर्स ने अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज किया था, जो कि कहीं ज़्यादा है इंडिया में आज की डेट में भी सिनेमा देखने वाले लोगों की परसेंटेज से, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10% है। मतलब कि 10% से भी कम लोग आपके सिनेमा में इंटरेस्ट लगते हैं, लेकिन 66.40% 2014 में भी इलेक्शन में इंटरेस्ट रखते थे। और मैं मानता हूं कि ये लोकसभा का इलेक्शन का प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे इतना ज़रूर साबित होता है कि इस देश के लोगों की दिलचस्पी इस देश की पॉलिटिक्स में है। तो आप ये कहना कि 55 करोड़ लोग जिन्होंने 2014 के इलेक्शन में वोट किया उनको देश का राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, तो ये थोड़ी हल्की बात हो जाती है, ये थोड़ी पचती नहीं है बात। और एक और कंपैरिजन है आपके लिए। आपकी मूवीज़ ने पिछले 17 साल में 2006 से लेकर आज तक 1034 करोड़ के आसपास का कारोबार किया है। अगर 100 रुपये की भी एवरेज टिकट ली जाए तो 10 करोड़ के आसपास लोगों ने आपकी मूवीज़ देखी है, जबकि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में, जैसे कि मैंने बताया, 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ 8 से 9 दिन के बीच में इस देश के इलेक्शन में वोटिंग की है। तो इससे आपको शायद पता चल जाएगा कि 2014 से पहले भी लोगों के इस देश के पॉलिटिकल सिनेरियो में इंटरेस्ट था और इसकी जानकारी भी रखते थे। और अगर ये डेटा भी पसंद ना आए तो एक डेटा और है। 69.30% ये भारत का लिटरेसी रेट था 2011 में, जो कि 2014 से पहले की बात है। और अगर आप अपनी होम स्टेट की बात करो तो 82.80% लोग पढ़े लिखे थे। यानी कि पूरे इंडिया में केरला के बाद सेकंड सबसे पढ़ा लिखा स्टेट आपका हिमाचल प्रदेश था, जो आज भी है। 2013 में 45 करोड़ के आसपास इंडिया में पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर्स बिकते थे, जिसमें से 26 करोड़ सिर्फ डेली न्यूज़पेपर्स बिकते थे। और इंडिया में 12.3% लोग ऑलरेडी इंटरनेट यूज़ कर रहे थे। और 2009 से ही इंडिया में लोगों ने न्यूज़ को फ़ोन पे पढ़ना शुरू कर दिया था, इंटरनेट के थ्रू पढ़ना शुरू कर दिया था। और अगर हम इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, जो टेलीविज़न पे न्यूज़ सुनाते हैं, उनको लोग इतना ज़्यादा सुनते थे कि इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया था 2014 में सेंटर में कांग्रेस का तख्ता पलट करने में। तो
तो ये सारा डेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया के लोग पढ़े लिखे भी थे, अखबार भी पढ़ रहे थे, न्यूज़ भी सुन रहे थे और करोड़ों की गिनती में सुन रहे थे। तो ये कहना कि 2014 से पहले इतने ज़्यादा न्यूज़ सुनने वाले लोगों को अपने देश के राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता, अगेन ये बात थोड़ी पचती नहीं है। लेकिन फिर भी कंगना को ऐसा क्यों लगता है कि 2014 से पहले लोगों को इस देश के राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता था? इसका जवाब वो खुद ही इस वीडियो में बता रही है। तो मैं ऐसा कोई पॉलिटिकली अवेयर नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं कभी पॉलिटिक्स की बात नहीं करती हूँ और मैं कभी न्यूज़ नहीं देखती हूँ, मैं कभी टीवी नहीं देखती हूँ। और एक कारण और भी है कि कंगना रनावत को क्यों लगता है 2014 से पहले इस देश के लोग शायद अनपढ़ थे, उनको इस देश के राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता था, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उसका एक कारण ये है कि 2014 से पहले कंगना रनावत की दिलचस्पी सिर्फ फिल्में बनाने में थी। 2014 के बाद कंगना रनावत की दिलचस्पी अब कंट्रोवर्सीज बनाने में है। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको आज तक की कंगना रनावत की सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स में से सबसे मसालेदार स्टेटमेंट कौन सी लगती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही फैक्ट से भरी हुई और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।